सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल इस बुलेटिन दे विच गल राकेश टिकैत दी। राकेश टिकैत दे बयान दी, जिस तो बाद फसलां खराब हो रही ने। जी हां, पंजाब ते हरियाणा दे विच कई थावां दे उत्ते किसान अपनी खड़ी फसल ही वाह रहे ने। मेहनत दे नाल पाली फसल नूं वाह के मिट्टी दे विच मिला रहे ने। अजिहा राकेश टिकैत दे उस बयान तो बाद हो रहा है जिस दे विच उन्होंने एक फसल दी कुर्बानी दी गल कही सी। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार इस भुलेखे दे विच है कि किसान 2 महीने बाद फसलों की वाढ़ी दे लई अप्रैल दे विच या मार्च दे एंड दे विच फसलों की वाढ़ी दे लई पिंडां नूं परत जाणगे। जो कि सानू एक फसल की कुर्बानी देनी होगी तो असीं पिछे नहीं हटांगे। हालांकि टिकैत ने कहा कि जे नौबत आई तो एक कदम चुकिया जाएगा, पर किसानों ने इस बयान नूं गलत या कहिए कि अलग मतलब नाल समझिया अते कई थावां तो किसानों के वल्लों फसलां तबाह कीते जाण दीआं खबरां भी सामने आईआं। कुछ तस्वीरां ने, यह तस्वीरां पंजाब दियां ने, हरियाणा दियां ने, फसलों दियां ने जिन्हां दे उत्ते ट्रैक्टर वाहे जा रहे हैं। कणक की फसल सानू सारिआं नूं पता है कि तकरीबन हुण पक्कण कंढे है। फरवरी निकल चुका है ते मार्च के आखिरी हफ्ते दे विच तां वाढ़ी शुरू हो जाती है। अप्रैल दे विच 1 अप्रैल तो तां सरकारी खरीद शुरू हो जाती है। आम तौर पर विसाखी के नेड़े जाके पूरा जिहड़ी शिखरां दे उत्ते वाढ़ी होती है। सवाल यह भी है क्योंकि बहुत सारे ने अगेती जे कणक बीजी होंदी है तां 15 मार्च के आसपास भी वाढ़ी शुरू हो जाती है। तो यह तस्वीरां लंबी, दादरी, गोहाना, कैथल, पानीपत, सोनीपत, ये हरियाणा ते पंजाब दी तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं जिथे जिहड़े किसान ने उन्होंने अपनी फसल के उत्ते ट्रैक्टर चला दिता। कुर्बानी का जिक्र हो रहा है कि एक फसल की कुर्बानी दी जाएगी, पर राकेश टिकैत ने कहा कि जेकर जरूरत पई, पर इस सब दे विचाले कुछ किसानों के वलों जिक्र कर दिता गया तो उस तो बाद अपनी फसल के उत्ते ट्रैक्टर चला दिता गया। हालांकि किसान आगू ये अपील जरूर करते नजर आए कि अपनी फसल को बर्बाद ना करो, अपनी फसल की सांभ संभाल करो, तो जिवें असीं बेचते हैं अगे मंडियां दे विच उवें ही बेचो। हुण तुहानूं राकेश टिकैत दा बयान सुणवाउने आ जिस तो बाद किसान अपने हत्थीं फसल तबाह कर रहे हैं, जिस उत्ते हुण टिकैत सफाई भी दे रहे हैं। सरकार कह रही है 2 महीने में किसान अपने आप को देगा, फसल की कटाई होगी, किसान गांव चला जाएगा। आपको हाथ उठा के करना पड़ेगा कि एक फसल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी। हटाओ, सरकार गलत फहमी बना रहे हैं कि किसान फसल कटाई पे गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा ये किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा। अपनी एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान। आपने एक बयान दिया, उसकी संदर्भ में संसद हरियाणा में इसकी शुरुआत भी होगी। आज कई किसान नहीं, उनको अपील करी किसानों को कि अभी ऐसे डिस्ट्रॉय मत करो, वो टाइम तो अप्रैल में होगा। और उसका पूरा रोटेट बढ़ा दिया हमने कि हर गांव में कमेटी बनेगी, जो किसान आंदोलन में रहेगा उसके घर का काम नहीं बिगड़ेगा। तो पंजाब ते हरियाणा दे विच वख-वख थावां तो ये तस्वीरां सामने आईयां जिथे किसानां ने अपनी फसल वाह दित्ती। ते इस विचाले हुण सवाल यही है कि अजिहा बयान क्यों दिता गया राकेश टिकैत दे वल्लों, जिस दे उत्ते हुण यू टर्न भी लैंदे नजर आ रहे हैं या फिर सफाई दे रहे हैं। सीधा रुख करदे हां, साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं वीरेंद्रपुरी जीन तो कैथल तो साडे नाल जुड़ रहे हैं, उन्हां दा रुख करदे हां। वीरेंद्र, जानना चाहेंगे किसानों का क्या कहना है जिनकी तरफ से अपनी फसल के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया गया, आखिर क्यों इस तरह का कदम उनकी तरफ से उठाया गया, क्या कुछ कहना है और राकेश टिकैत के बयान को किस तरह से उन्होंने समझा या समझ रहे हैं किसान? देखिए गौरव, किसानों के लिए जो अपनी फसल है वो बच्चों के समान होती है। उसका पूरे 6 महीने तक उसका लालन पालन करता है और उसके बाद जब वो पककर तैयार होती है तो उसकी कटाई की जाती है। लेकिन जब किसान अपनी ही फसल को नष्ट करता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो कारण है वो बड़े रहे होंगे। तो मैं दिखाना चाहूंगा गौरव, ये वो खेत है जिसमें एक कैथल के कैलरम गांव के किसान ने ये जो अपनी गेहूं की फसल है वो इसके पास 2 एकड़ जमीन थी, उसने लगभग 1.5 एकड़ जमीन जो है उसको जोत दिया है, पूरी खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया है। और ये आधा एकड़ जो खाने के लायक जो गेहूं की फसल है वो इसने रखी है ताकि वो अपने परिवार का जो लालन पालन है वो कर सके। वो किसान जो है वो भी हमारे साथ है, वीरेंद्र जो कैलरम के हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस फसल को क्यों नष्ट किया। वीरेंद्र जी, आपने जो ये फसल जोत दी है क्यों नष्ट किया इसको? भाई हमारा
किसान नाम में रोष था। ये गूंगी बैरी सरकार है, इसको जगाने लिए हमने हमारी फसली बहा दी। हालांकि राकेश टिकैत के द्वारा ये कहा गया था कि जो बयान मैंने दिया था वो इसलिए दिया था, वो बाद की बात थी, लेकिन अब किसान ऐसा ना करें, वो अपनी फसल को नष्ट ना करें, तो इस पे क्या कहना? ये हमारा जुनून था। हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि टिकैत साहब के कहने से पहले ही हम ऐसा काम कर सकते हैं, न कि अगजनी करेंगे, उससे पहले हम इसको जोत ही देंगे। तो किसान आंदोलन में किस तरह से सहयोग कर रहे हो? किसान आंदोलन में मेरे कैलरम गाँव का 2 महीने से ऊपर वहाँ पे भंडारा चला हुआ है, रसोई ढाबा बाईपास। वहाँ गांव के 100-700 आदमी डेली रहते हैं वहाँ पे। जिस तरह एक सप्ताह के बाद एक दूसरी ट्राली चली जाती है, सप्ताह 2 ट्रैक्टर वहाँ रहते हैं, 2 फिर सप्ताह बाद वो आ जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो अब जैसा कि फसल आपने वो कर दिया, तो अब परिवार का गुजारा, जो पशु है उनका गुजारा कैसे चलेगा? पशुओं गुजारा हमारे पास घर के 2 किले, आधा किला ही खाने के लायक रहेगी, 2 किले और हमने ठेका भी ले रखे, मेरे आई है पशुओं के लिए, हम दूध का काम करते हैं। तो अब जैसा कि बात यही आ गई, तो दूध के लिए भी कोई फैसले लिए हैं, वो उसके बारे में क्या? दूध के लिए फैसले ले लिए। 1 मार्च से हम दूध 100 रुपए लीटर देंगे, जितने रुपए लीटर पेट्रोल डीजल हो इतने रुपए लीटर हमारा दूध जाएगा। बिल्कुल, जैसा गौरव इन्होंने बताया कि परिवार के लालन पालन के लिए उसने जो आधा एकड़ जो जगह है, जो गेहूं की फसल है वो रख ली है, लेकिन 1.5 एकड़ जो फसल है उसको उन्होंने जोत दिया है। इसके अलावा इनके गांव का एक और फैसला है, कुछ युवाओं ने, कुछ किसानों ने ये फैसला लिया है कि जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग वो अपने दूध के रेट भी बढ़ाएंगे, उसी अनुसार दूध के रेट भी वो 100 रुपए ही करेंगे। गौरव जी बिल्कुल, शुक्रिया विरेंद्र, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात लई। ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ गुरनाम सिंह चडूनी जी, हरियाणा के बड़े किसान आगू ने। चडूनी साहब, स्वागत है आपका। देखिए, सवाल अब यह है कि राकेश टिकैत के बयान को लेकर चर्चाएं बहुत जबरदस्त तरीके से लगातार हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे जो उनकी तरफ से फसलों को लेकर दिया गया बयान, और उसके बाद बहुत सारी जगह से, हरियाणा में भी पंजाब में भी, लोगों ने अपनी फसल को ही खत्म कर दिया, उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिए? देखिए, ये लोगों में एक तरह से लहर है, जुनून है जी। हम उस जुनून की, उस लहर की कदर करते हैं, लेकिन ये संयुक्त किसान मोर्चे का बयान नहीं था, ये टिकैत साहब का निजी बयान था जी। और उन्होंने भी ये नहीं कहा था कि अपनी फसल नष्ट कर दो जी। उन्होंने तो है कि जैसे किसी को, जैसे कोई तैयारी की बात होती है, वो कही थी कि भैया आप तैयार रहना, हो सकता है हमें ये करना पड़ जाए, क्या आप अपनी एक फसल कुर्बान कर सकते हो? तो लोगों ने इतनी बात के ऊपर अपने फसलें बानी शुरू कर दी जी। तो मेरी बेनती है सभी से, आपके चैनल के माध्यम से मेरी बेनती है कि जब सरकार के सामने कितने लोग यहाँ पे आत्महत्या कर गए हैं जी, 250 बसें हमारी जा चुकी है किसानों की जी, और कितने लोग नौकरी छोड़ के आगे, वो इतने बात से, इतने कुछ करने से सरकार का मन नहीं पसीजा है, तो फसलें बाने से क्या मन पसीजेगा सरकार का? जी नहीं पसीजेगा। ये कठोर सरकार है, हरदर्मी सरकार है, और लोगों को अपनी फसलें नहीं बानी चाहिए। हाँ ठीक है, अगर नई फसलें बेचनी है सरकार को तो उसको पैदा कर लो, पाल लो, मत बेचो, लेकिन बाने की बजाय तो उसको कहीं गौशाला में दान कर दे, वो भी अच्छा है। लेकिन ऐसे भाई मत बच्चों की तरह पाली हुई फसल है, भाव में आके ऐसा काम ना करें, मेरी ये बेनती है। और ये जो है उनका निजी बयान था, और वो भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि अब इनको जोतना शुरू कर दो, वो नहीं कहा था उन्होंने जी। नहीं चडूनी साहब, आपको नहीं लगता कि राकेश टिकैत हो या कोई भी नेता हो संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़ा हुआ, बहुत संभल कर और बहुत सोचकर, और खासतौर पर जब संयुक्त किसान मोर्चे में बात हो जाए उसके बाद ही कोई स्टेटमेंट दे? आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत सारे किसानों का नुकसान ही हो गया? अगर फसल के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया उसका फायदा तो किसी को नहीं होगा ना? देखिए वो आवेश में आके कई बार भाषण में आदमी बोल देता है, और उन्होंने भी भाषण में ही बोला, उन्होंने कोई अपील नहीं की किसानों से, उन्होंने भाषण में ही बोला। और भाषण जो होता है वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए कई बार ऐसा बोल जाते हैं, तो इतना सीरियस उसमें नहीं होना चाहिए। ये कोई मतलब ऐसा आदेश नहीं किया गया कि हाँ संयुक्त मोर्चे ने फैसला ले लिया, या उन्होंने अपनी तरफ से भी कहा कि हमने ये फैसला ले लिया, ये काम कर दो जी। ये ऐसा उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जैसे किसानों को जोड़ने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस तरह से बोल दिया,
और उसका लोग उसका गलत असर चला गया। तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, लोग अपनी फसलें जो बच्चों की तरह फसलों को पालते हैं उसको बाना पड़ जाए, हमें ही बहुत बुरा लग रहा है। और हमने अपील भी की थी, मैंने वीडियो भी डाली थी कि कोई भाई आवेश में आके ऐसा ना करे, मैंने वीडियो भी डाली थी। चुड़ूनी साहब, आप हमारे साथ फोन लाइन पर थोड़ी देर बने रहिएगा। हमारे साथ इस समय हरियाणा बीजेपी से ही रमन मलिक जी भी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। रमन जी, आपके एक स्टेटमेंट चाहूंगा, क्योंकि फसलों के ऊपर ट्रैक्टर चला दिए कुछ किसानों ने और राकेश टिकैत के बयान के साथ जोड़कर उसे देखा जा रहा है। भाई ये तो राकेश टिकैत जी हों या चरूनी साहब खुद हों, उन्हें सोच समझना चाहिए कि उनके कहने और लोगों से जिस प्रकार से आज हरकतें हो रही हैं, तो ये तो नुकसान जो अब किसानों का हुआ है इसकी भरपाई तो इन लोगों को ही करनी चाहिए। क्योंकि कल का एक और बयान राकेश टिकैत जी का आपको बता देता हूं कि उन्होंने ये बयान दिया कि जितने उद्योगपति किसानों के साथ संबंधित कार्य में हैं, जिन्होंने सेलॉस बनाए हों, जिन्होंने भंडारण की व्यवस्था बनाई हो, इन लोगों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तोड़ दिया जाए, उसको खराब कर दिया जाए, जैसे पहले रिलायंस के खंभे तोड़वाए गए थे। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि आपका प्रदर्शन देश में बने संविधान के द्वारा बने कानून के खिलाफ है, जिसके लिए सरकार आपको बोलती है कि आप अपना पक्ष रखें कि इसमें क्या क्या और करना है तो हम करें। लेकिन आप ये उपद्रव और ये तोड़ फोड़ और उसके तरफ ही सबको झोंकते जा रहे हो। तो मैं ये समझना चाहूंगा, चरूनी साहब है, अच्छी किस्मत है मेरी कि चरूनी साहब शायद जवाब दे दें कि जी ये जो आप बार बार काले कानून बोलते हो और जिसको सरकार ने बार बार आपको ये बोल दिया कि जी जो आपको हमने प्रस्ताव दे दिया हम उसको मंजूर करते हैं और वो नहीं चेंज करेंगे, हमने अगर बोल दिया 1.5 साल या 2 साल के लिए स्थगित भी कर देते हैं। अब आप ये बताएं कि जी इसमें काला क्या है, क्योंकि मैं पिछले 2 महीने 3 महीने से राकेश टिकैत जी से भी, चरूनी साहब से भी, संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े बड़े नेताओं से पूछ रहा हूं कि भाई मेरे को भी बता दो इसमें काला कितना है, मैं नहीं देख पा रहा हूं। मैं अगर ऐसा ही है तो मैं भी अपना पद छोड़ के आपके साथ प्रदर्शन में आ जाऊं। चलिए ठीक है, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। चुड़ूनी जी, अगर आप आवाज मेरी सुन पा रहे हैं तो रमन जी ने कुछ सवाल भी उठाए इस बीच, वो ये भी कह रहे हैं कि फसल की जो भरपाई है अब भरपाई करनी होगी किसान नेताओं को ही, उनकी वजह से फसल बर्बाद की है किसानों ने अपनी। देखिए, मैं रमन जी को पहले तो ये बता देना चाहूंगा कि जो ये कह रहे हैं कानूनों में काला क्या है, आज तक ये बता नहीं पाए। हमने इनको 100 बार बता दिया, अगर 100 बार बताने के बाद 101 बार में फिर कहें कि काला क्या है नहीं बता पाए, तो मैं इनको सबसे पहले तो इनको ये बता देना चाहता हूँ कि जो इन्होंने इन कानूनों के माध्यम से चंद पूंजीपतियों को पावर दे दी है कि वो पूरे देश का भंडारण, पूरे देश का भोजन खरीद के अपने तिजोरी में बंद कर लें, तो क्या भोजन व्यापार होता है क्या? इन्होंने उनको छूट दे दी। 4 साल पहले महाराष्ट्र की सरकार ने दाल में छूट दी थी, रिजल्ट हमारे सामने है। 50 रुपए किलो वाली दाल 200 रुपए किलो में बिकी थी, इन्हीं का राज था जी। और दाल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, उस साल में दाल ज्यादा है जब 200 रुपए किलो बिकी है, और उसके पहले साल में दाल कम थी जब 50 रुपए किलो बिकी है। आज प्याज 80 रुपए किलो बिका है। क्या इन्होंने कोई ऐसा कानून बनाया? हमारे से 8 रुपये किलो खरीदा और बेचने वाले खाने वाले तो उन्होंने 80 रुपए किलो बेचा। कोई इन्होंने कोई आज तक अधिकतम सीमा बनाई क्या? बिल्कुल 8 रुपए किलो में लेके आके 15 में 16 में दुगुना में बेच। जी चुड़ूनी साहब रहिएगा फोन लाइन पर, थोड़ी सी लोगों तक बात पहुंचे, आप क्या कहना चाह रहे हैं और बीजेपी के क्या तर्क है? रमन जी आवाज आ रही है? हाँ जी 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 जी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि ये जो अधिनियम आया आवश्यक वस्तु वाला जी, अगर ये ना होता तो जिस प्रकार से प्याज के भाव उठे थे अगस्त सितंबर में, वो ऐसे ही उठे रहते। लेकिन इस कानून के आने से फर्क ये पड़ा कि वो प्याज जो 8 रुपए 70 पैसे उठ के यहाँ 80 बेच रहे थे, उसमें इमीडिएटली पाबंदी लगी स्टॉकिंग पे और भाव एकदम कम आए। ये एक नियम का फायदा आपको गिना रहा हूं। जहां तक ये दालों की बात और दूसरों के करें तो चरूनी साहब ये भूल जाते हैं कि जिन कांग्रेसियों के आगे वो सलाम बजा के आते हैं, उन्हीं कांग्रेस वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और सुरजेवाला मंत्री थे, तो अदानी से सेलॉस बनवाया था।
यही पंजाब के सरकार ने 2006 के नियम के अनुसार प्राइवेट मंडी खोलने का रास्ता खोला था। 12A में 2006 में उन्होंने ये बोला कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। करारबंद खेती यहाँ पे 2014 से पहले हरियाणा में होती थी, 2013 के करीब वहां पे भी पंजाब में भी हो गया, उसका कानून बन गया। तो ये चरूनी साहब, ये सारे जो राकेश टिकैत उस समय कहाँ गायब हो गए थे जी। आज जो ये बात कर रहे हैं, और आज भी सरकार ये कहती है कि आप जो 1450 करोड़ किसान परिवार हैं, उनमें से अगर किसी थोड़े से लोगों का कोई विषय है तो भी हम बैठ के उसको बातचीत करके, उसको समझ के, समझा के हम उसको ठीक करेंगे। ये उदारवादी सरकार है, ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है। जो मध्य प्रदेश के अंदर आपको याद होगा कि किस प्रकार से किसानों को इकट्ठा करके गोली मार दी गई थी, 300 राउंड फायर हुए थे, 12 लोग मर गए थे। ये वैसी सरकारें नहीं है साहब। मैं आज भी करूनी साहब को चलिए रमन जी का एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे और चाहूंगा। देखिए फसलें तो बर्बाद हो रही हैं, आप उसके बारे में सरकार क्या सोच रही है? क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर यह गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच किसान किसी भी वजह से अपनी फसल के ऊपर चला रहे हो। देखिए 2 एकड़ वाले को अगर 1.5 एकड़ जमीन अपनी ट्रैक्टर के साथ खराब करनी पड़ गई या फसल खराब कर दी, तो वो किस तरह से पूरा साल निकालेगा, 6 महीने निकालेगा, कोई नहीं जानता। सर ये तो बात वही है कि जिस प्रकार से ये आंदोलन जीवी जो हैं कुछ, और अपने आप को जो किसान नेता बोलते हैं और ऐसी आह्वान करते हैं कि किसान अपनी फसलें खराब कर दे, ये वही बात है कि कुछ लोग आए थे 2016 में, एक आंदोलन खड़ा करा, कुछ बच्चे आज भी कानून व्यवस्था के चलते कोर्ट की और जो कानून की परिधि है उसके अनुसार भुगत रहे हैं जी। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि जो ये नेता हैं, उनको 200 से ऊपर जो किसान इस आंदोलन के चलते अपने प्राण खो बैठे और जिनका नुकसान हुआ है, उन सबकी भरपाई इन लोगों को अपने आप करनी चाहिए। चलिए, क्योंकि ये इनके आह्वान पे हो रहा है। जी चलिए, शुक्रिया रमन जी, माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूं, मेरे पास समय खत्म हो चला है। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਸਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਟਰੈਕ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰ।